सभी कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम उम्मीद करते हैं अब बहुत अच्छे होंगे, परमात्मा की याद में बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से फेवरेट से अलौकिक शो में, जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति में, बहुत बहुत हम करते हैं दिल से स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का वेलकम है, ढेरों ढेर वेलकम है। क्या खूब किसी ने कहा है, मुश्किलों के रास्ते जो भी चलता है बस वही तो इस दुनिया को बदलता है। जब हम कोई भी कार्य करने के लिए चलते हैं तो शुरुआत में वो भले ही हमें मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब हम उसे करते जाते हैं हमें राह मिलती जाती है तो वो कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मंजिलों को ज़रूर प्राप्त करना है, उसके लिए करना है पूरा पुरुषार्थ। चाहे कितना भी आंधी आए, चाहे आए तूफान, रखना है विश्वास कि एक न एक दिन सफलता ज़रूर लगेगी हाथ। तो इसी उम्मीदों के साथ, इन्हीं शिक्षाओं के साथ और इसी हिम्मत के साथ बढ़ते हैं आगे और रिवाइज करते हैं कल की मुरली को। कल की तारीख 7/8/21। कल बाबा ने हमें मुरली में बताया, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने बताया हमें सबको यही पैगाम देना है कि अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल जाओ तो सदा ही सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है, सबके साथ तोड़ निभाते दिल में एक बाप को ही रखना है। तो ली हमने बाबा की मुरली से फिर एक बार शिक्षा, उसके लिए पुरुषार्थ करने में तो आप सभी लगी गए होंगे, पर फिर एक बार रिवाइज हो गई है मुरली। तो चलिए अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। और आपको जैसे कि मालूम है कि आज है 8/8/21, रविवार का ये बेहद ही प्यारा सा दिन, जब आपके सामने आएंगे 10 सवाल। 10 सवालों में से अगर आप 8 प्रश्नों का सही जवाब देकर 80 पॉइंट्स ले लेंगे तो आप सिल्वर क्राउन जीत जाएंगे। 9 प्रश्नों का सही जवाब देकर 90 पॉइंट्स लेने वाले भाई बहनों को मिलेगा गोल्डन क्राउन, और 10 के 10 सवालों का सही जवाब देने वाले भाई बहन तो मास्टर मुरलीधर का ताज ले जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के आपके अपने इस खेल को, जिसमें आज का पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, आज डैश अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वरदाता, ऑप्शन बी भाग्य विधाता बाप दादा, ऑप्शन सी भगवान, ऑप्शन डी परम पिता परमात्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला प्रश्न आ चुका है यूट्यूब स्क्रीन पर, आपको बताना होगा इसका सही जवाब दिए हुए निर्धारित वक्त के अंदर। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं आज का सही जवाब। इस पहले प्रश्न का सही जवाब है भाग्य विधाता बाप दादा। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हम देते हैं मुबारक कि आपने पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत गए हैं 10 पॉइंट्स और चढ़ गए हैं पहली सीढ़ी। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके अपने यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, रूह रिहान की भाषा है ही किसकी भाषा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी लवलीन स्थिति, ऑप्शन सी संकल्प, ऑप्शन डी मन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है। वक्त समाप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संकल्प। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, दूसरे प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स आपने कर लिए हैं अपने पास जमा का खाता भरपूर। अगर 2 प्रश्नों का लगातार दिया है सही जवाब तो आपको तो मालूम है 20 पॉइंट्स आप कर चुके हैं अपने नाम। तो बधाइयाँ जी। अब बढ़ते आगे, रिवाइज करते आज की अव्यक्त वाणी को। बाबा कहते, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्वात्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन
औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा बने हो। कितने खजाने भरपूर हैं, क्योंकि जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। यहाँ पे तो अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। तो आज बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा है कि क्या हम आत्माएं सर्व खजानों से भरपूर हुई हैं। अगर हुई हैं तो उसकी निशानी है कि हम अपने खजाने सदा मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा बांटते रहेंगे, औरों को भी आप समान बनाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, इन शिक्षाओं के साथ रखते हैं आपके सामने तीसरा प्रश्न। प्रश्न, सदा दृढ़ता श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए श्रेष्ठता, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी वंडरफुल, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब। तीसरा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हुआ है। समय तो उतना ही मिलेगा हर प्रश्न के लिए, पर आपको बताना है इसका भी सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें सही जवाब। सही जवाब है श्रेष्ठता। तो बहुत बहुत बधाइयाँ फिर एक बार हम सभी आप सभी को देते हैं कि आपने दिया है तीसरे प्रश्न का सही जवाब और 10 पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं। फिर एक बार जमा। तो बहुत बहुत बधाई हो, जमा का खाता बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए ढेरों ढेर मुबारक की। अब बारी है चौथे प्रश्न की। प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से पढ़िएगा और अटेंशन के साथ दीजिएगा 15 सेकंड में सही जवाब। प्रश्न है, किसका अर्थ ही है इसकी सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए निश्चय बुद्धि, ऑप्शन बी मास्टर ज्ञान सूर्य, ऑप्शन सी कर्मातीत, ऑप्शन डी फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हुआ है। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं इस प्रश्न का भी सही जवाब आपको। सही जवाब है कर्मातीत। तो फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ कर्मातीत जवाब देने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हम करते हैं मुबारक मुबारक मुबारक। बहुत बहुत बधाइयाँ। लगातार 4 प्रश्नों का दिया होगा सही जवाब, तो फिर आपके पास है अब 40 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ते हैं आगे और याद करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ आत्मा बनो। सदा मनन शक्ति को बढ़ाओ और हर पॉइंट के मुरली में आने वाले हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो सदा शक्तिशाली बन जाएंगे, माया प्रूफ बन जाएंगे और विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। विघ्न आएगी, माया आएगी, पर हमारी अवस्था बिगाड़ नहीं पाएगी। हमारी अवस्था बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी। तब इन्हीं शिक्षाओं के साथ पारी हो गई है 5वें प्रश्न को आपके सामने पेश करने की। फर्स्ट प्रश्न है, दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ही डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्रता, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी एकाग्रता, ऑप्शन डी तपस्या। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। पारी हो गई है 5वें प्रश्न का सही जवाब बताने की। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी स्वच्छता। तो बहुत बहुत फिर एक बार हम देते हैं आपको मुबारक मुबारक और बधाइयाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। 50% खेल आपने खेला बहुत अच्छे से और इस प्रश्न का देकर सही जवाब जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। बहुत बहुत मुबारक हो। अब फिर एक बार बारी हो चली है मुरली को रिवाइज करने की। बाबा ने कहा जब समान बनेंगे तब ही समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं।
तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है, सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है, तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है, तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने हमें इतनी सुंदर बात बताई है, हमारा लक्ष्य ही है बाप समान बनना। तो अगर हम बनना चाहते हैं बाप समान, तो हमें अपने हर कर्म करने से पहले ये अटेंशन देना होगा, अपने आप को स्मृति देनी होगी, याद दिलाना होगा कि अगर बाबा ये काम करता, ये कार्य करता, ये सेवा करता, तो कैसे करता, कौन सी विधि से करता, उसके मन की क्या अवस्था होती, किस अवस्था में बाबा कार्य करता। तो फिर हम भी फॉलो फादर करते जाएंगे और जो बच्चे फॉलो फादर करेंगे वो बाप समान अवश्य ही बनेंगे। बहुत ही सुंदर विधि बाबा ने हमें सुनाई है बाप समान बनने की। इस पर हमको चलना है और करना है पूरा पूरा पुरुषार्थ। फिर बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है, उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन पाप की छत्र छाया में चलते चलो। तो आप सभी ने बाबा की इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं ली कि बाबा ने कहा अपने आप को डबल लाइट बनाओ, बाबा की श्रीमत पर चलो, अपने को पावरफुल बनाओ, तो सेवा तो फिर पीछे पीछे आएगी। जहाँ जाओगे वहाँ सेवा ही सेवा करोगे। अब इन्हीं शिक्षाओं के साथ बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने छठवां प्रश्न है, बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही है हमें क्या बनना ही है। 4 ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी नंबर 1, ऑप्शन डी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो आपको बताना है सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। 6वें प्रश्न का सही जवाब है विजय। तो आप सभी बने हैं विजय, दिया है 6वें प्रश्न का भी सही जवाब और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो ढेरों ढेर मुबारक की, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अब बढ़ते आगे रखते हैं 7th क्वेश्चन, 7वां प्रश्न यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न, बहुत भाग्यवान हो जो कहाँ पर पहुँचे हो, जो बाप से मिलने का भाग्य मिला है। 4 ऑप्शन ए मधुबन, ऑप्शन बी बाप के घर, ऑप्शन सी भाग्य विधाता की धरनी, ऑप्शन डी शिव बाबा के पास। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द 7th क्वेश्चन आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है, बताना है आपको भी इसका सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है भाग्य विधाता की धरनी और आपने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत मुबारक हो, इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे लेकिन आपने दिया बिल्कुल राइट जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक, 7वें प्रश्न का देकर सही जवाब आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और लगातार अगर 70 पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं तो आप बस 10 पॉइंट दूर हैं सिल्वर क्राउन से, 20 पॉइंट दूर हैं गोल्डन क्राउन से। चलिए अब बढ़ते आगे, इसीलिए रखते हैं जल्दी से आपके सामने 8वां प्रश्न है जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है, क्योंकि क्या लगा हुआ है। 4 ऑप्शन ए बाप का भंडारा, ऑप्शन बी अविनाशी भंडारा, ऑप्शन सी रूहानी मेला, ऑप्शन डी ज्ञान रत्नों का भंडारा। एंड योर 15 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ। अब बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन बी अविनाशी भंडारा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ। आपने अगर जीता है अभी तक 8 प्रश्नों का देकर सही जवाब, तो ये सिल्वर क्राउन हो गया है आपके नाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला सिल्वर क्राउन है आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अब बढ़ेंगे आगे, रिवाइज करेंगे मुरली। बाबा कहते खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना अगर साथ है तो सब खजाने स्वतः ही आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है, एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा किसके द्वारा सेवा प्राप्त होना। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सहज योग, ऑप्शन बी शक्तियों, ऑप्शन सी संपूर्ण समर्पण, ऑप्शन डी वरदान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बता दें सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन डी वरदान। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आप सभी को। कितनी बार मुबारक दें। आप सभी रोज इतने अच्छे से हर प्रश्न का देते हैं सही जवाब, और इस बार भी सही जवाब देकर जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। अगर लगातार दिया है सही जवाब तो आपने जीत गए हैं 90 पॉइंट्स, और ये गोल्डन क्राउन भी हो गया है आपके नाम। तो बधाई हो, ढेरों ढेर मुबारक है। अब देर नहीं करेंगे और सीधे रखेंगे 10वां प्रश्न। प्रश्न है, डैश द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए त्रिकालदर्शी, ऑप्शन बी मनन शक्ति, ऑप्शन सी मास्टर नॉलेजफुल, ऑप्शन डी शांत स्वरूप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। अंतिम समय आ पहुंचा बताने का सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन बी मनन शक्ति। तो आप सभी ने दिया है बहुत ही सुंदर जवाब, खेला है इतनी प्यार से ये खेल और जीत चुके हैं ताश, बन चुके हैं ताश थारी। तो आप सभी को हम सभी मिलकर आपकी सफलता पर देते हैं ढेरों ढेर बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको बेहद बधाइयाँ हो। आप सभी ने करके दिखाया है कमाल, क्योंकि आपने ठानी थी कि आपको मिलेगी सफलता। तो आज वो सफलता का दिन आपका आ चुका है और आप सभी जीत चुके हैं ये ताश। तो बहुत बहुत बधाई हो और ढेरों ढेर बधाई हो। अब चलते हैं सूक्ष्म लोक में बाबा के पास। फरिश्ता ड्रेस को पहनकर डबल लाइट फरिश्ते बनकर उड़ चले 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक में। पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाबा के सामने। बाबा मेरे सामने और मैं बाबा के सामने। बाबा से मिल रही पावरफुल दृष्टि को गहराई से अनुभव करें। वक्त का कोई इशू नहीं होता है सूक्ष्म वतन में। आप आराम से बाबा की दृष्टि का एहसास कर सकते हैं, जितनी देर चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें। अब बाबा की सर्व शक्तियों से संपन्न होने के बाद बाबा ने आप सभी को अपने पास बुलाया और खिलाई दिलखुश मिठाई। अनुभव करें दिलखुश मिठाई बाबा ने हमें खिला दी है। गले में पहना दिया है हमारे हार और सिर पर सजा दिया है सुंदर सा ताज और वरदान दिया, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भवा। बहुत बहुत बधाइयाँ बाबा ने भी आप सभी को दी हैं। हम सभी की तरफ से भी आपको फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ।
अब दीजिए हमें इजाज़त, हम आपसे कल फिर मिलेंगे आपके अपने इस प्यारे से फेवरेट से शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है, इसलिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, हमारे साथ खेलना ना भूलें। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा और बाबा को याद करते रहिएगा। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।